ओजस औदार्यम का पहला श्लोक जो है उसमें शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया। शिखरिणी छंद पढ़ते कैसे हैं? कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थी इसको अवश्य जान लें, क्योंकि आपको जब संदर्भ लिखना होगा तो संदर्भ में जब आप एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको नंबर भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। आइए बताते हैं। पहले जो शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया उसमें कवि ने एक छंद पढ़ा राजा भोज के सामने, जिसका इस प्रकार कुछ पढ़ेंगे जिसको अयला जानो चही पथिक वचनम आकर्णे गृहणी शिशोः करणो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदकृतं द्रसाव अश्रुबहुले तदन्ताः शल्यं मे त्वमसि पुनरपूर्धम् उचिताः। जिसका आप अनुवाद लिखेंगे, संदर्भ सहित अनुवाद लिखने को आएगा। अनुवाद आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अरे, अये मतलब होता है अरे, लाजा, लाजा मतलब होता है लावा, जिसको आप कहते हैं खीर, जो धान से बनता है। और भारतीय संस्कृति में भाई दूज पर भी इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आप लिखेंगे अरे, जब कोई पथिक लावा बेचने के लिए मार्ग में ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है, वचनम आकर्णे गृहणी, तो उसके आवाज को सुन करके, आकरण मतलब सुन करके, गृहिणी मतलब पत्नी। कवि कहता है मेरी पत्नी क्या करती है, शिशो बालक के, करणों दोनों कानों को, सुपहितवती ढकने का प्रयास करती है, दीन वदना, दीन मतलब मलिन, वदना मतलब मुख, मलिन मुख वाली मेरी स्त्री, मयि क्षीणोपाये, मयि मतलब मुझे, क्षीणोपाये का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा क्षीण उपाये, और आद गुणा संधि के आधार पर इसमें गुण स्वर संधि है, क्योंकि बीच में ओ की मात्रा है, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। लेकिन ये सामान्य वालों के लिए नहीं लिखना है। जो साहित्यिक विद्यार्थी, जो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं, मानविकी वर्ग के जो होते हैं, कला वर्ग के जो होते हैं, उनके लिए संधि समास पढ़ना है। सामान्य लोगों को संधि समास के स्थान पर अब अपठित गद्यांश आने लगा है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मयि क्षीणोपाये, मयि मतलब मुझे, क्षीण मतलब कमजोर, उपाय मतलब युक्ति अर्थात असहाय, यद कृतम जान करके, दृशाव अश्रु बहुले, आँखों में आंसू भर करके जब मेरी तरफ देखती है, तदंतः, तत् अंतः, तत् मतलब उसके पश्चात, अंतः मतलब मेरे, में मतलब में, अंतः मतलब अंदर, में मतलब मेरे, शल्यम मतलब कांटा, तो उसकी नज़र का जो कांटा मेरे हृदय में चुभता है, त्वमसि तुम ही हो, आप ही हो, पुनर्ऊर्ध्वम उचिता, जो उस कांटे को निकालने में सक्षम हो। एक बार अनुवाद पूरा फिर से सुन लीजिए। अरे, जब कोई पथिक मार्ग में लावा बेचने के लिए ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाता है, तो उसकी आवाज़ को सुनकर मेरी पत्नी बच्चे के कानों को बंद करने का प्रयास करती है, और उसके बाद में मेरी तरफ आँखों, दीन मुख, मलिन मुख वाली मेरी स्त्री आँखों में आंसू भर करके मुझे असहाय जानकर जब देखती है, तो उसकी नज़र का कांटा मेरे हृदय में चुभ जाता है। हे राजन, आप ही हैं जो इस कांटे को निकालने में सक्षम हैं। राजा शिव शिव उदीरियन, राजा ने शिव शिव का उच्चारण किया और अति तुष्ट, अत्यंत संतुष्ट होकर के, तस्मै उसको, प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं देकर प्राह कहा, त्वरितम गच्छगेहम, तुरंत घर को जाओ, त्वद्ग्रहणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। दूसरे में एक ब्राह्मण ने छंद पढ़ा। शंकर भगवान के समीप में खड़े हुए राजा भोज को देख करके उसने एक छंद पढ़ा जिसका नाम है शार्दूल विक्रीडित छंद। कैसे पढ़ा जाएगा?
अर्धदानौ वैरिणा गिरिजया अप्यर्धं शिवस्याहतं देवेथं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलते गंगा सागर अंबरं शशिकला नागाधिपः स्मालतं सर्वज्ञे त्वमधीश्वर त्वमगमत त्वां मां तु भेच्छाटनम्। कवि ने क्या क्या कहा? कहा अर्ध दानव। अर्ध मतलब आधा। दानव का अर्थ होता है राक्षस। वैरिणा का अर्थ होता है वैरी, अर्थात राक्षसों के वैरी कौन? राक्षसों के शत्रु हैं विष्णु। तो जहाँ पर दानव वैरिणा लिखा है वहाँ आप कह लीजिए विष्णु। अर्ध दानव वैरिणा, आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने ले लिया। गिरिजया, गिरिजया मतलब होता है पार्वती। अपि, अपि मतलब भी। अर्धम शिवस्याहृतम, शिवस्य मतलब है शिव का। जहाँ पर अस्य जुड़ जाता है वहाँ काकी के पढ़ते हैं, अर्थात शिव का आधा भाग माता पार्वती ने ले लिया और आधा भाग विष्णु ने ले लिया। फिर क्या लिखा? देवेथम, जो देवलोक है, जगति तले, जगत मतलब संसार अर्थात मृत्युलोक है, पुरहर अभावे, पुरहर मतलब शंकर, अभाव मतलब कमी, अर्थात और अभावे में मात्रा लगी होगी अंतिम वर्ण पर एक ही। जहाँ एक ही मात्रा लग जाती है वहाँ में और पर पढ़ते हैं, अर्थात शंकर भगवान की कमी में समुन्मीलते, शरीर रहित हो जाने से। गंगा सागर, शंकर भगवान की जटाओं में विराजमान गंगा सागर में विलीन हो गई। अंबरम शशिकला, और शशि मतलब चंद्रमा, भगवान शंकर के मस्तिष्क पर विराजमान चंद्रचूड़ वो आकाश में चला गया।